डियर स्टूडेंट, देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टडी टेक्निक्स ऑफ ए टॉपर यूज। ठीक है, तो अगर आप इसको कहना चाहें तो टॉपर स्टडी टेक्निक्स कह सकते हैं। होता क्या है कि हमें मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को खुश रखने को ये ख्याल अच्छा है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम भी एक स्टूडेंट रह चुके हैं और हमें अच्छे से पता है और कि चीज़ें क्या होती है, किस तरह से हम स्टडी करते हैं और पता चलता है कि हम अपने फ्रेंड से पीछे जा रहे हैं। ठीक है, उससे मार्क्स कम आ गया तो कितना बुरा फील होता है, वी नो। ठीक है, हम भी स्टूडेंट रह चुके हैं तो हमें पता है कि कैसे हमको बुरा फील होता है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि हम पढ़ाई किस तरह से करते हैं, जी स्टडी टेक्निक्स जो है ना वो सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, कोई 50 मिनट पढ़ता है और 10 मिनट का ब्रेक लेता है, या फिर कोई लगातार 3 घंटे स्टडी ही कर रहा है। तो भाई दोनों में प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी? ये ब्रेक लेके काम करता है उसका ज़्यादा होगा, क्योंकि जब हमने रिसर्च कराया तो 53 मिनट और समथिंग के बाद ये जो दिमाग है ना वो उसको रेस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, तो इसी वजह से इसका जो स्टैंडर्ड टाइम निकल के आता है कि 50 मिनट स्टडी करो और 10 मिनट का ब्रेक लो। ठीक है, अब ये इस तरह से जो स्टडी करेगा उसका और इस तरह से जो 3 घंटे या 6 घंटे के आसपास बैठ के एक ही चीज़ पढ़ रहा है तो किसको ज़्यादा बेनिफिट होगा? तो इस तरह का जो स्टडी टेक्निक्स है उसको हम बोलते हैं पोमोडोरो। ठीक है, पोमोडोरो यूज करो और इस तरह से आप स्टडी करो। बहुत सारे हम यहाँ सवालों के आपके जवाब देने के लिए बैठे हैं और ये बिल्कुल ही आपके काम का है, इसलिए हमने एक सीरीज ही बनाई है कि आप किस तरह से कोई इशू फेस करते हो और कैसे इसको ओवरकम कर सकते हो। पूरा का पूरा सीरीज है, वीकली आपको वीडियो दिखेंगे और जो भी मैंने प्रॉब्लम फेस करी है और जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो हम दोनों प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि स्टूडेंट फेल क्यों होते हैं। सबसे पहला रीजन हम ये समझेंगे कि स्टूडेंट कैसे फेल हो जाते हैं, या मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे फेल हो जाता था। क्या लगता है कि कोई स्टूडेंट फेल होने के लिए उसको क्या चाहिए होगा? क्या उसके पास नॉलेज नहीं है? ठीक है, या फिर उसने स्टडी नहीं करी है, या तीसरा क्या हो सकता है उसमें इंटेलिजेंस की कमी है। यही आपको लगता होगा ना कि भाई उसको नॉलेज नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन आपने ये ध्यान दिया है कि आपके जो मित्र हैं उसमें भी इस चीज़ की कमी है फिर भी वो पास हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं कि आप कहने क्या आप मतलब है कि उसको को नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है, फिर उसने हार्डवर्क नहीं करा है, लैक ऑफ हार्डवर्क है। ठीक है, और उसमें इंटेलिजेंस की भी कमी है। आपको ऐसा लगता है कि ये सब रीजन की वजह से वो फेल हो जाता है, बट बात ये नहीं है। मेन जो रीजन है वो है गाइडेंस की कमी, प्लानिंग अप्रोच नहीं होना और फिर उसकी पुअर स्टडी टेक्निक्स। अगर आप इसको पलट देते हो, ठीक है ना, तो बताओ कि उसको कौन रोक लेगा? ठीक है, अब इसको समझते हैं कि भाई अगर इसको हम पलट देते हैं, अगर गाइडेंस उसको अच्छा मिल गया, प्लानिंग अप्रोच उसने सही कर ली और उसकी जो पुअर स्टडी टेक्निक है अगर उसको सही कर लिया तो फिर उसको रोक कौन लेगा पास होने से? यहाँ फेल का है ना, इसको ऐसे कट कर दो। ठीक है, पास होने से कौन रोक लेगा इसको समझते हैं थोड़ा। बात क्या है? बात है कि उसकी जो प्लानिंग है ना भाई इतनी सॉलिड है कि उसको कोई रोक ही नहीं सकता। मान लो कि मुझे कोई एग्जाम निकालना है और उसमें 12 मंथ लगते हैं, 12 मंथ मेरे पास है। ठीक है, अब इसको मैं इस तरह से डिवाइड करूंगा कि भाई मेरे को कितने सब्जेक्ट करने हैं टोटल? 26। अगर यूपीएससी के लिए आप तैयारी करोगे तो 26 सब्जेक्ट आपको करने पड़ेंगे, और अदर ये 12 सब्जेक्ट जो है ये ऑप्शनल का आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे जोड़ लो तो 38 के आसपास टोटल सब्जेक्ट है। अब इस तरह से इसको डिवाइड करोगे और जब आप पेज काउंट करोगे तो यही कोई 1000, 10,000 रखो कि 10,000 के आसपास आपका बुक का टोटल पेज होगा। आप लक्ष्मीकांत ही काउंट करोगे तो वो वही 1500 के आसपास पेज है। तो इस तरह से नहीं, नोट्स आप देख लो। अब इस तरह से आप देखोगे तो फिर आप यहाँ देखो कि इसको हम इस तरह से डिवाइड करें कि मेरा जो ये पूरा वर्क है ना 12 मंथ में नहीं 11th मंथ में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो फिर इस तरह से इसको डिवीजन करोगे और फिर माइक्रो लेवल पे अभी तो मंथ वाइज देखोगे। ठीक है, 6 मंथ में कितना होना चाहिए और फिर उसके बाद मंथ वाइज कर लोगे। ठीक है, उसके बाद फिर वीक कर लोगे, उसके बाद डे के हिसाब से कर लोगे कि वीक में मेरा इतना कंप्लीट होना चाहिए। तो उस हिसाब से अगर तैयारी करोगे, ठीक है ना, तो वो टारगेट आपको अचीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। समझ में बात आ गई कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, किस तरह का आपका गाइडेंस होना चाहिए। और फिर ये जो है ना गाइडेंस और फिर ये प्लानिंग, ये दोनों आपको हेल्प करती है लोगों से आगे जाने में। ठीक है, फिर आपकी जो पुअर स्टडी टेक्निक्स है वो आपको पीछे खींचती है। और ये दोनों चीज़ें अगर आपने बेहतर करी है और 50 और 10 का ये जो फॉर्मूला आपने फॉलो किया है, या 25 पर 5 का, ठीक है, तो ये अगर आपने फॉर्मूला फॉलो किया है तो निश्चित रूप से आप इनसे तो बेहतर ही निकल जाओगे। फिर फेल होने का कोई रीज़न बनता ही नहीं है। अगर मैं इस चीज़ को कंक्लूड करूँ, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा कि मेन जो प्रॉब्लम है ये नहीं है कि आप में पोटेंशियल की कमी है, बिल्कुल भी नहीं। आप उस पोटेंशियल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो अपने परफॉर्मेंस के ऊपर। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो, कंक्लूड करते हैं कि जो मेन प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के पास, नॉट विद द पोटेंशियल बट कन्वर्टिंग द पोटेंशियल इनटू परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस में उसको आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो, ये इसका मेन रीजन है कि आप फेल हो जाते हो। ठीक है, तो अब किसी को ब्लेम मत करना कि उसको तो पता ही नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, इसी वजह से वो फेल हो गया। ठीक है, अभी आपका मैंने यहाँ पे आंख ओपन कर दिया है। चलो अब देखते हैं कि कोई स्टूडेंट पास कैसे हो जाता है। ठीक है, वाई स्टूडेंट गेट सक्सेस, पहला क्या रीजन हो सकता है? नॉट ओनली विद द एबिलिटी एंड हार्ड वर्क। ऐसा नहीं कि उसने हार्ड वर्क या उसमें एबिलिटी नहीं थी और वो सक्सेस हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। ये एकदम पूरा गलत है कि हम कह देते हैं नहीं वो तो बेवकूफ़ ही था, वो ऐसे पास हो गया। अभी हमने पहले वहाँ पे लिया है ना कि आपको लगता है कि वो बेवकूफ़ है, वाकई में वो ऐसा बेवकूफ़ है नहीं। मैंने अपने दोस्तों को देखा है। ठीक है, वो दिन में पूरा दिन टहलते रहते थे और पता नहीं वो रात में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके मार्क्स तक छू भी नहीं पाता था। लाइक 6 आवर्स में स्टडी करता था, उसके बावजूद भी उनके आसपास भी खड़ा नहीं हो पाता था। और वो 10-15 मिनट में ही वो सारा चीज़ याद कर लेते थे। तो उसमें एबिलिटी तो है। ठीक है, वो हार्डवर्क भी करते हैं नहीं करते हैं डजेंट मैटर, कुछ में गॉड गिफ्टेड चीज़ रहता है ना, तो इसके ऊपर भी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर बात ही नहीं करना है कि मतलब गॉड गिफ्टेड क्या है। ठीक है, तो उसमें एबिलिटी है पहली बात।
और उस बंदे ने हार्डवर्क भी करा है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, उसके पास इफेक्टिव स्टडी मेथड है, ठीक है ना, इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टडी है, वो पोमोडोरो यूज करता है, ठीक है। फिर वो प्लानिंग करता है, ठीक है। उसके बाद टाइम टेबल वो बनाता है कि इस तरह से हम चलेंगे, और ब्लॉक टाइम टेबल टेबल कह लो उसको, ठीक है ना, ब्लॉक टाइम टेबल। ये जो है ना, मतलब आपको 100 पेज 7 वीक्स में करने हैं, ठीक है। 100 पेज अब बोलो 7 डेज में करने हैं, तो इस 100 पेज को करने के लिए वो 6 डेज में कर लेगा, और 7वें दिन उसका रिवीजन कर लेगा। तो अब देखो, वो रिवीजन के लिए एक अलग दिन लेता है, लेकिन वो 7 दिन में ही कर लेता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, बताना मुझे, ठीक है। चलो, अब इन दोनों को कंक्लूड कर लेते हैं। सक्सेस डिमांड करता है हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, ठीक है। दैट्स इट। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो सक्सेस जो है ना, वो क्या डिमांड करता है, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना चाहिए। इस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम एट डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। ये जो वीडियो है उन सभी लोगों के लिए काम में आएंगे जो डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, और उनका जो प्रिपरेशन का स्टेज जो है वो डिफरेंट है। पूरा का पूरा हमने सीरीज बनाया है, और डे बाय डे आपको इसमें इंप्रूवमेंट दिख जाएगी कि वाकई में हम किस तरह का काम करेंगे, ठीक है। चलो, इसको मैं इसे मिटा देता हूँ। इन दिस सीरीज हैज टेक्निक्स एंड आइडिया विच हैव टू कैपेबिलिटी टू चेंज योर ड्रामेटिकली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। ये आपके जो विचार है ना, उसको बदलने में बहुत ही कम समय में हेल्प करेगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि रिमेंबर, देर आर नो शॉर्टकट, ठीक है, टू सक्सेस। देर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है ना। कोई भी सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस इज नॉट समथिंग विच यू विल फाइंड लाइंग ऑन द रोड, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसे चलते जा रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे रोड है और आपको यहाँ पे सक्सेस मिल गई, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसके लिए काम करनी पड़ेगी, और बहुत अच्छे से काम करनी पड़ती है। तो इसमें एक मुझे याद आ रहा है, हेनरी फोर्ड, ठीक है। ये एक बंदा है, इस बंदे ने बोला था कि द हार्डर यू वर्क द luckier you get, the harder you work the luckier you get, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम इस सीरीज़ को यहाँ कंक्लूड करते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। आप अपने सारे विचार, आपको लगता है कि कमेंट्स में पूछने के बाद हमारी प्राइवेसी खतरे में आ जाएगी, तो आप डायरेक्ट हमें मेल कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिखो और हमें मैसेज करो, हम आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल कर लेंगे। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, सॉरी, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। तो आप यहाँ पे हाई लिखोगे तो डायरेक्ट हमें टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, हम आपको यहाँ अपने ग्रुप का लिंक भेज देंगे, और आप उस ग्रुप में ऐड हो सकते हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, यहाँ जुड़ सकते हो। और ये हमारा फेसबुक का लिंक है, आप यहाँ पे जाके जुड़ सकते हो। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिस पे अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और बात करते हैं आपके बेहतर भविष्य के ऊपर। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।